hear that my parents and grandparents prayed Lord Shiva for getting a son because my mother was a single girl child and first three issues of my mother, that is my parents, expired soon in their childhood itself. So they were in a great dread that they would not get any son who would carry their lineage on. यह वही मंदिर है जहाँ पर कि हमारे माता पिता ने भगवान शिव की बहुत दिनों तक लंबी आराधना किया था, क्योंकि हमारी माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके पहले 3 संतानें जल्दी ही जन्म लेने के बाद खत्म हो गई थी, जिससे उन लोगों को भय था कि अब उनकी संतानें या उनका वंशज आगे नहीं बढ़ेगा. It seemed that their prayer was granted, and by the God's grace, that is grace of Lord Shiva, I took birth along with 3 of my younger brothers. That is, they got 4 sons all together. शायद उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और भगवान शिव की कृपा से, पांडेश्वर नाथ की कृपा से हमने जन्म लिया. हम अकेले ही नहीं बल्कि 3 अन्य छोटे भाइयों के साथ. Faith of my parents and grandparents in God, that is Lord Shiva, deepened, and encouraged by my birth and 3 other brothers, they would hold frequent religious programs at our home, like Srimad Bhagavat for 7 or 8 days, worships, and on such occasions, hermits and sadhus would also come on invitation. This continued for a long time. हमारे माता पिता का विश्वास ईश्वर में गहराया और वो अपने घर पर बहुत सारे धार्मिक आयोजनों को हम लोगों के लंबी आयु के लिए किया करते थे, और ऐसे अवसरों पर उच्च कोटि के साधु संत भी इनवाइट किए जाते थे और वो आया करते थे. My father, being educated, arranged a good education for us. हमारे पिताजी शिक्षित होने के कारण घर पर एक अच्छा शैक्षिक माहौल बनाकर रखते थे. वो शाम के समय बैठते और धार्मिक पुस्तकों का वाचन करते और इकट्ठे हुए ग्रामीणों को सुनाते थे. हम लोगों को घर पर ही उन्होंने हाई स्कूल तक सभी विषयों का ट्यूशन दिया और अच्छी एजुकेशन पढ़ाई की व्यवस्था किया. बीए तक हम पूरी तरीके से ज्ञान की ही तलाश के लिए पढ़ाई करते थे, किसी भी नौकरी के लिए नहीं. परंतु माँ के जल्दी ही एक्सपायर हो जाने के बाद इंटर फाइनल के दौरान बीए फर्स्ट ईयर में ही हमारी शादी हो गई और हम अब एक नौकरी की तलाश करने लगे और जल्द ही हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी मिल गई और हमने केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 तेजपुर ज्वाइन किया. केवी नंबर 2 तेजपुर में हमारा बहुत कम सेवा काल रहा. 1 ही साल के बाद हम केवी नंबर 2 बिनागुड़ी ट्रांसफ़र हो गए, जहाँ पर कि लंबे समय तक हम रहे और यह लंबा समय हमारे लिए बहुत ही रचनात्मक साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रोफेशनल स्किल्स और
शैक्षिक योग्यता का विस्तार हुआ। यहीं पर रहते हुए हमने इंग्लिश में मास्टर डिग्री प्राप्त किया। Staying here, my creative, literary and professional skills sharpened and developed to the great heights. यहाँ पर रहते हुए ही हमारी रचनात्मक, साहित्यिक एवं प्रोफेशनल स्किल्स बहुत ही ऊंचाइयों तक उन्नत हुई। Staying at KV number 2 Binaguri, after completing my qualification, I was selected as TGT English in Patna region and transferred to KV Kedala Nagar. यहाँ पर रहते हुए ही हमारा सिलेक्शन TGT इंग्लिश पटना रीजन में हुआ और केंद्रीय विद्यालय केतल नगर हजारीबाग में पोस्टिंग हो गई। केंद्रीय विद्यालय केदला नगर में रहते हुए ही हमने पीजीटी इंग्लिश के लिए अच्छी तैयारी किया और 1997 में हमारा सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी इंग्लिश के रूप में हो गया। Staying at KV Kedala Nagar, I prepared well for PGT English and I got selection in 1997 as PGT English in केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय उन्नाव में हमारे बच्चों की शिक्षाएं पूर्ण हुई और छोटा बेटा तो वहीं रहते हुए इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया था। Staying at KV Unnao, my family, my children flourished and even the younger son joined Indian Navy while I was staying there. It was a long stay at KV Unnao and after that I was transferred to KV Manauri, Allahabad, where I got engaged to fulfill my family responsibilities. My eldest son also got job in SBI and I get him married soon. उन्नाव में लंबा समय रुकने के बाद हमारा स्थानांतरण केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज हो गया, जहाँ पर कि हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में लग गए। वहाँ पर रहते हुए हमारे बड़े पुत्र को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिली और हमने उसकी शादी भी कर डाला।